श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विज्ञानानंद द्वितीय भाग। जय ठाकुर जय मां। मठ निर्माण का कार्य समाप्त हो जाने पर 1900 ईस्वी शरद काल से विज्ञान महाराज स्वामी जी के आदेशानुसार तीर्थराज प्रयाग में जाकर निवास करने लगे। पहले तो वे मुट्ठीगंज में अपने मित्र डॉक्टर महेंद्रनाथ ओहदेदार के अतिथि होकर रहे। फिर कुछ समय बाद शरत चंद्र मित्र आदि कुछ नवयुवकों के अनुरोध पर उनके द्वारा गुड्स शेड रोड पर स्थापित ब्रह्मवादिन क्लब में चले आए। ब्रह्मवादिन क्लब में उन्होंने 10 वर्ष बिताए थे। वह काल तपस्या एवं साधना से परिपूर्ण था। भोजन पकाना, बर्तन मांजना आदि दैनंदिन गृह कर्म भी अपने ही हाथों किया करते थे। मकान में पानी का नल न होने के कारण उन्हें पड़ोस के घर से पानी लाना पड़ता था। ब्राह्म मुहूर्त के पहले ही उठकर कुछ घंटे ध्यान में बिताने के पश्चात दोपहर तक का शेष समय वे पूजा तथा अध्ययन आदि में व्यतीत करते थे। अध्ययन में वे इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें समय का बोध ही नहीं रह जाता था तथा किसी के आने जाने से भी उसमें बाधा नहीं पड़ती थी। इसी अवसर पर उन्होंने एक बार पंडित भगवत दत्त से वेदों का अध्ययन किया था। ग्रंथ आदि पढ़ने के लिए श्रीश चंद्र बसु का पुस्तकालय उनके लिए सर्वदा खुला रहता था। अपराह्न भी मुख्यतः ध्यान में ही बिताकर संध्या को वे क्लब के कार्य करते तथा उस समय आए हुए बालकों को गीता पढ़ाते थे। उन दिनों क्लब उन्हीं के प्रयास से तथा भिक्षा में प्राप्त धन के सहारे चल रहा था। यदि कोई उपदेश की याचना करता तो मितभाषी विज्ञान महाराज 2-4 वाक्यों में ही उत्तर दे देते अथवा मौन ही रह जाते। अधिक तंग करने पर भी कहते, बचपन में वर्ण परिचय में जो कुछ पढ़ा है उसी की जीवन में साधना करो, अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरे की चीज बिना पूछे लेना चोरी है। यदि इन 2 उपदेशों की भी साधना कर सको तो भी सब कुछ आसान हो जाएगा। अपने आप में डूबे रहना ही उनकी साधना का उद्देश्य था। वे प्रत्येक कार्य शांति सहित यथानियम तथा निष्ठापूर्वक करते थे। वे वृथा बातचीत में समय नहीं गंवाते थे तथा बिना काम के मित्रों या भक्तों के घर भी नहीं जाते थे। विज्ञानानंद जी के 3 वर्ष तक क्लब में निवास करने के पश्चात मकान मालिक ने उस भवन को बेच डालने का विचार किया। इसका पता लगने पर उनके मित्र मेजर बामन दास बसु ने उनके प्रयागवास की बाधा को दूर करने के निमित्त स्वयं ही उस मकान को खरीदकर नाम मात्र भाड़े पर क्लब को उपयोग करने दिया। मकान में नल का अभाव देखकर उसे भी उन्होंने दूर कर दिया। इसका स्मरण करते हुए बाद में स्वामी विज्ञानानंद कहा करते थे, यदि श्रीश बाबू तथा उनके भाई रामदास बाबू आदि इलाहाबाद में न रहते तो मेरा वहां रहना असंभव हो जाता। श्री रामकृष्ण देव के निर्देशानुसार महिलाओं के बारे में वे सदैव ही अत्यंत सावधानी बरतते थे। आश्रम के अंदर उनका प्रवेश निषिद्ध था।
एक बार जब उनकी बहन उनसे मिलने आई तो उनके ठहरने की व्यवस्था आश्रम के बाहर एक धर्मशाला में हुई थी। एक दिन आश्रम के कार्य में नियुक्त मेहतर ने स्वयं न आकर अपनी लड़की को भेज दिया। महाराज ने उसी लड़की के द्वारा उसके पिता को कहला भेजा कि आश्रम को अब मेहतर की आवश्यकता नहीं है। बाद में मेहतर के आकर क्षमा मांगने और विनती करने पर उन्होंने कहा कि अब से या तो वह स्वयं आया करे या अपनी जगह पर किसी पुरुष को भेजा करे। महिलाओं के प्रति इस कठोर नियम का उन्होंने वृद्धावस्था में भी पालन किया। उनके देह त्याग के थोड़े दिन पहले एक अमेरिकी भक्त महिला प्रयाग में आई और उनकी अनुपस्थिति में आश्रम में ही ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। बाद में यथा समय जब वे महिला वृद्ध स्वामी विज्ञानानंद जी को लाने रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उन्होंने वही कह दिया कि वे आश्रम में नहीं रह सकेंगी। आचरण में ऐसा अनम्र भाव व्यक्त होने पर भी वास्तव में मातृ जाति के प्रति उनके मन में कोई विद्वेष नहीं था। यही नहीं बल्कि भगवान के मातृभाव के प्रति ही उनका अधिक आकर्षण था। आश्रम में उन्होंने अनेक बार काली, दुर्गा, जगद्धात्री आदि देवियों की पूजा करवाई थी। स्वामी जी के प्रति उनका जो प्रेम था वह उनके भक्तों के प्रति भी अभिव्यक्त हुआ करता था। भक्तराज महाराज स्वामी सदाशिवानंद के सन्यासी होने के पूर्व ही 1908 ईस्वी में उन्हें रात्रि में आश्रम में रहने की अनुमति देते हुए विज्ञान महाराज ने कहा था, स्वामी जी का चेला आराम से रह पाए इसकी व्यवस्था करना मेरा मुख्य कर्तव्य है। बाद में स्वामी सदाशिवानंद के बीमार पड़ जाने पर स्वामी विज्ञानानंद पैदल ही लगभग 2 मील चलकर उन्हें देखने कर्नलगंज जाया करते थे। उनके अत्यंत प्रयास के फलस्वरूप एक स्थायी मठ की स्थापना के लिए 1910 ईस्वी में 4000 रुपए की लागत से मुट्ठीगंज में एक भवन का निर्माण हुआ तथा उसके सामने की मुख्य सड़क के उस पार की एक खाली जमीन 300 रुपए देकर सेवाश्रम की स्थापना के लिए खरीदी गई। बाद में वहां दातव्य चिकित्सालय का निर्माण हुआ। 1910 ईस्वी के अक्टूबर में मठ की अपने ही भवन में स्थापना हुई। उसी वर्ष कनखल सेवाश्रम में भवन निर्माण के सिलसिले में विज्ञानानंद जी वहां गए थे। 1916-18 ईस्वी की अवधि में उन्हें खूनी आंव से बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। दूसरों को कष्ट देने में अनभ्यस्त तथा सर्वदा अपने भाव में डूबे रहने वाले विज्ञान महाराज की तत्कालीन अवस्था जितनी कष्टप्रद थी उतनी ही शिक्षाप्रद भी। बहुत दिनों तक रोग यातना भोगते रहने पर भी वे किसी की सेवा न स्वीकारते हुए अकेले ही अपने कमरे में लेटे रहते थे। किसी को निकट आते देखकर होठों पर उंगली रखते हुए संकेत पूर्वक बताते, बातें मत करना। फिर थोड़ी देर बाद हाथ के इशारे से कहते,
चले जाओ। भोजन करना उन्होंने प्रायः छोड़ ही दिया था। कमरे में पानी से भरी एक सुराही रखी रहती थी। प्यास लगने पर वे स्वयं ही उसमें से जल लेकर पी लेते थे। पहले एलोपैथी चिकित्सा हुई, परंतु उससे लाभ न होने पर होम्योपैथी चिकित्सा आरंभ हुई और उसी से वे निरोग हुए। तब से उनके मन में होम्योपैथी के प्रति विश्वास जम गया। फिर भी बीमार होने पर वे आसानी से डॉक्टर की सहायता लेने को तैयार नहीं होते थे। यह भाव उनमें सदैव ही बना रहा। अंतिम दिनों में उनके पैरों में सूजन देखकर बेलूड़ मठ के एक साधु ने उनसे कहा था, एक डॉक्टर को दिखाने से अच्छा होता। इस पर उनका उत्तर था, मेरा डॉक्टरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। साधु ने बताया कि एक बहुत बड़े डॉक्टर मठ में आया जाया करते हैं, उन्हीं को बुलाया जाएगा। विज्ञानानंद जी ने पूछा, उनसे भी कोई बड़े डॉक्टर हैं क्या? उत्तर मिला, नील रतन बाबू उनसे भी बड़े हैं। फिर प्रश्न हुआ, उनसे भी बड़े? उत्तर, उनसे बड़ा यहां और कोई नहीं है। इस पर विज्ञानानंद जी ने कहा, एक जन हैं, वे हैं ठाकुर। उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वस्तुतः वे सर्वतोभावेन ठाकुर के ऊपर ही निर्भर रहते थे तथा उनकी बातचीत में भी वही भाव व्यक्त हुआ करता था। पहले वे आश्रम के बाहर अधिक कहीं नहीं जाते थे, परंतु निरोग होने के बाद उनके भ्रमण की मात्रा बहुत बढ़ गई। स्वास्थ्य सुधरने के कुछ महीने बाद जब वे वायु परिवर्तन के लिए वाराणसी गए, तो एक दिन टहलते टहलते सारनाथ तक पहुंच गए। सारनाथ संग्रहालय का गाइड उन्हें विभिन्न वस्तुएं दिखाते हुए जब बुद्ध देव की एक विशेष मूर्ति के सम्मुख ले आया, तो वहां उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। उस प्रतिमा में बुद्ध देव के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की घटनाएं वर्णित थीं। उनकी जीवनी पर क्रमवार चिंतन करते करते संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सामने से लुप्त हो गया तथा वे स्वयं एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में निराकार ज्योति समुद्र के तट पर खड़े होकर उस ज्योति का अवलोकन करने लगे। धीरे धीरे उनकी सत्ता भी उसी समुद्र में विलीन हो गई तथा विद्यमान रही केवल शांति, ज्ञान एवं आनंद। यह भाव कितनी देर तक रहा, इसका उन्हें बोध नहीं था। गाइड ने जब आगे बढ़ने को कहा, तो वे केवल यंत्रवत चलते रहे, पर तब भी वे मानो एक नशे में विभोर थे। उनका यह भाव 3 दिन तक बना रहा। उन्होंने कहा था कि यद्यपि अन्यान्य तीर्थों आदि में भी उन्हें बहुत सी अनुभूतियां हुई थी, फिर भी ऐसा दर्शन पहले कभी नहीं हुआ था। और एक बार उन्होंने सारनाथ दर्शन के बाद विश्वनाथ दर्शन के लिए जाने का निश्चय किया था, परंतु सारनाथ से लौटते समय उनके मन में आया, क्या होगा वहां जाकर? विश्वनाथ पत्थर के एक टुकड़े के अतिरिक्त और कुछ भी तो नहीं है। जो हो,
पूर्व निश्चय के अनुसार जब वे विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे तो देखा कि वहां न तो विश्वनाथ लिंग विद्यमान है और न जीव जगत ही, केवल एक निराकार सत्ता मात्र ही विराज रही है। काशी में ही एक अन्य समय उन्हें विश्वनाथ के दर्शन मिले। उस बार सेवाश्रम के भवन निर्माण के प्रसंग में वे इलाहाबाद से वाराणसी पहुंचे तथा स्टेशन से इक्के में बैठकर सेवाश्रम की ओर निकले। रास्ते में एक मोड़ पर उनकी गाड़ी उलट गई और वे गिर पड़े। उनका एक पैर पहिए के अंदर घुस गया और उसके ऊपर एक भारी संदूक गिर पड़ा। चोट काफी आई। किसी प्रकार सेवाश्रम तक पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। चोट के कारण उन्हें बुखार चढ़ा आया तथा वे बिस्तर पर पीड़ा से छटपटाते हुए सोचने लगे, हाय विश्वनाथ जी, ठाकुर के कार्य से मैं तुम्हारे राज्य में आया। कार्य निस्वार्थ था, पर ऐसा हाल हुआ। कार्य की हानि हो रही है। फिर आधी रात को उन्होंने सपने में देखा कि जटाजूट मंडित शिव मृदु मंद हास्य के साथ उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। उन्हें लगा कि शिव उन्हें ले जाने को आए हैं। इसीलिए वे कह उठे, क्यों शिव जी, क्या आप मुझे ले जाने को आए हैं? पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर का काम बाकी है, पहले उसे पूरा करना होगा। परंतु उनकी कौन सुनता। शिवजी ने हंसते हंसते बढ़कर उन्हें प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया। उस शीतल स्पर्श से उनकी सारी पीड़ा जाती रही। तत्पश्चात उन्होंने शिवजी से कहा, तो अब जाइए, मुझे ठाकुर का कार्य करना है। प्रातःकाल उठकर उन्होंने देखा तो न बुखार था न पैर का दर्द ही, सब कष्ट दूर हो चुके थे। इसके साथ ही इलाहाबाद के एक अन्य दर्शन का उल्लेख करके हम अगला प्रसंग लेंगे। जाड़े के दिन थे। विज्ञानानंद जी प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर गंगा स्नान को जाया करते थे। उस दिन भी त्रिवेणी संगम में स्नान करके गंगा स्तव पाठ करने के बाद वे आश्रम को लौट रहे थे। ऐसे समय उन्होंने देखा कि एक दिव्य ऐश्वर्य से मंडित एक बालिका 3 बेड़ियां लटकाए हुए उनके सामने होकर चली जा रही है। पहले तो उन्होंने इसे स्वाभाविक ढंग से ही लिया, पर अचानक ही उस मूर्ति के अंतर्धान हो जाने पर वे समझ गए कि त्रिवेणी माई ने ही कृपा करके उन्हें दर्शन दिए हैं। 1918 ईस्वी में विज्ञानानंद जी की माता प्रयाग में पूर्ण कुंभ का स्नान करने आई। उस समय उन्होंने पुत्र की सेवा से संतुष्ट होकर उन्हें हृदय खोलकर आशीर्वाद दिया। मां का आशीर्वाद कितना बहुमूल्य है, यह बात विज्ञान महाराज जानते थे। उन्होंने कहा था, मां के प्रसन्न रहने पर ठाकुर भी शीघ्र कृपा करते हैं। कुंभ मेले से लौटने के थोड़े दिन बाद ही 1919 ईस्वी में उनकी माताजी ने शरीर त्याग दिया। बेलूड़ मठ में विज्ञान महाराज
किसी विशेष कार्यवश ही आते थे तथा वैसे ही वाराणसी तथा कनखल भी जाया करते थे। इसके अलावा उनके सन्यास जीवन का अधिकांश समय प्रयाग में ही बीतता था। इस प्रकार विविधता का अभाव होने पर भी उनके जीवन में गंभीरता थी। उनका प्रत्येक क्षण ध्यान, जप, तपस्या एवं स्वाध्याय से परिपूर्ण था। प्रयाग की गर्म दोपहरी में ब्रह्मवादिन क्लब की दूसरी मंजिल के एक कमरे में बैठकर उन्होंने बंगला में जल सरबराहेर कारखाना अर्थात जल आपूर्ति का कारखाना तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की थी। इसी काल में उन्होंने सुरेश चंद्र दत्त की श्री रामकृष्णेर जीवनी ओ उपदेश पुस्तक का हिंदी अनुवाद तथा इसके कुछ वर्ष पूर्व देवी भागवत और बृहज्जातक का अंग्रेजी में अनुवाद करके छपवाया था। शरीर त्याग के 10-12 दिन पूर्व तक वे रामायण का अंग्रेजी अनुवाद करने में लगे हुए थे, जिसका कुछ अंश वे प्रकाशित भी कर चुके थे। इस कार्य को पूर्ण करने के पहले ही वे चल बसे। इस अनुवाद के बारे में कहा था, जब मैं रामायण लिखने बैठता हूं तो जगत भूल जाता हूं और सामने ही राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान जी को प्रत्यक्ष देखने लगता हूं। 1919 ईस्वी में ब्रह्मानंद महाराज के बुलावे पर वे स्वामी जी के मंदिर का निर्माण करने हेतु बेलूड़ मठ आए। स्वामी जी के प्रति असीम भक्ति तथा महाराज के प्रति अनुपम श्रद्धा एवं प्रेम की मिश्रित प्रेरणा ने उन्हें इस कार्य में प्रवृत्त किया था। एक दिन उन्होंने कहा था कि महाराज के साथ उनका भावगत मेल भी था। दोनों को ही अनेक दर्शन हुआ करते थे। यह बात कह डालने के बाद परिहास प्रिय विज्ञान महाराज ने मानो आधुनिक अविश्वासियों के प्रति कटाक्ष करते हुए मुस्कुराकर कहा था, पर बात यह है कि हम दोनों को ही रात में नींद कम आती थी ना, इसीलिए ऐसा देखते थे। तुम लोग यंग बंगाल हो, इन सब में विश्वास मत करना। जीवन के अंतिम भाग में वे दक्षिण भारत, सौराष्ट्र, पेशावर, श्रीलंका, बर्मा आदि स्थानों को भी गए थे तथा पूर्व बंगाल में भी उनका पदार्पण हुआ था। 1931 ईस्वी के अंत में वे दक्षिण भारत गए तथा कांची एवं मथुरा देखकर त्रिवेंद्रम होते हुए कन्याकुमारी पहुंचे। वहां स्वामी जी की एक गहन अनुभूति से चिर संबद्ध भारत के अंतिम शिलाखंड को वे लगभग आधे घंटे तक एकटक देखते रहे और तद उपरांत मंदिर में देवी के दर्शन करके पुनः त्रिवेंद्रम होते हुए रामेश्वर दर्शन को गए। रामेश्वर से वे बेंगलोर, मैसूर तथा ऊट कमंड होते हुए लौटे। आगामी वर्ष के सितंबर मास में चित्रकूट का दर्शन करके उन्होंने अपनी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी की। तद उपरांत उसी वर्ष शीतकाल में द्वारका धाम का दर्शन करके वे राजकोट आश्रम गए तथा वहां से बंबई पहुंचे।
1933 ईस्वी के अप्रैल में वे दिल्ली तथा लाहौर होते हुए पेशावर एवं लंडी कोतल गए। उसी वर्ष वे श्रीलंका की यात्रा पर भी गए थे। इस लंका निवास काल में उन्होंने बौद्धों के 3 प्रमुख तीर्थ केलनिया मंदिर, कैंडी का दंत मंदिर, अनुराधापुरम का बोधि वृक्ष तथा सिंघल का गिरमावास न्यूरेलिया देखे और बेटी कोलो एवं त्रिकोमाली में रामकृष्ण मिशन के कार्यों का अवलोकन किया। 1935 ईस्वी मार्च में वे प्रयाग से बेलूर होते हुए भुवनेश्वर गए तथा वहां से मोटर से कोणार्क का सूर्य मंदिर देखकर लौटे। इसके अतिरिक्त उस वर्ष वे दिनाजपुर, तमलुक, कामारपुकुर, जयराम बाटी आदि स्थानों को भी गए थे। उसी वर्ष 27 अक्टूबर को उन्होंने कानपुर के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का अपनी ही भूमि में शिलान्यास किया। 1935 ईस्वी में उनका ढाका, बरिशाल तथा पटना में शुभागमन हुआ। इन सारे स्थानों पर उन्होंने दीक्षा तथा उपदेश प्रदान करते हुए अनेक भक्तों पर कृपा की। आगामी वर्ष उन्होंने घाटशिला तथा जमशेदपुर जाकर इसी प्रकार कृपा वितरण किया। उनकी रंगून यात्रा उस वर्ष की विशेष घटना है। रंगून में उन्हें लेटी हुई बुद्ध मूर्ति के दर्शन कराने पेगू नगर ले जाया गया। उस मूर्ति के समक्ष भाव विह्वल होकर वे बहुत देर तक खड़े रहे। इधर सभी लोग लौटने के लिए उत्सुक थे, परंतु ये ध्यानमग्न महापुरुष उस समय काल के परे पहुंच चुके थे। तद उपरांत वे अचानक ही बोल उठे, चलो चलो जल्दी लौट चलें। मोटर में वे अपने आप में डूबे मौन बैठे रहे तथा एक दूसरी बुद्ध मूर्ति के दर्शनार्थ ले जाए जाने पर भी वे गाड़ी से नहीं उतरे। रंगून लौटने के मार्ग में काफी आग्रह करने पर उन्होंने बताया, बुद्ध देव ने कृपा करके आज मुझे दर्शन दिए हैं। देखा कि वह लेटी हुई बुद्ध मूर्ति मानो सजीव है। उनके सौंदर्य की क्या ही अनुपम छटा थी। बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण मंदिर का पुनः शिलान्यास तथा बाद में नवनिर्मित मंदिर में ठाकुर की संगमरमर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्वामी विज्ञानानंद के जीवन की एक प्रमुख घटना है। 1897 ईस्वी के अंतिम भाग में विज्ञानानंद जी जब स्वामी विवेकानंद के साथ उत्तर पश्चिम भारत का भ्रमण कर रहे थे, उस समय दोनों भारत की स्थापत्य कला का बारीकी से निरीक्षण तथा भावी श्री रामकृष्ण मंदिर के प्रारूप पर चर्चा किया करते थे। यथा समय बेलूर को लौट आने के बाद एक दिन नीलांबर मुखर्जी के उद्यान में गंगा तट पर टहलते समय स्वामी जी ने स्वामी विज्ञानानंद को बुलाया और उनसे मंदिर कहाँ और कैसा होगा आदि बातें विस्तार पूर्वक कहने लगे। मंदिर का पूरा ब्यौरा कह देने के बाद स्वामी जी ने उन्हें तद अनुसार एक नक्शा बनाने का निर्देश दिया और कहा, यह देह तो उतने दिन तक नहीं रहेगी,
पर मैं ऊपर से देखूंगा। 1929 ईस्वी में शिवानंद जी ने मंदिर की आधारशिला रखी, परंतु बाद में मंदिर के स्थान में थोड़ा परिवर्तन हो जाने के कारण विज्ञानानंद जी ने 1935 ईस्वी में गुरु पूर्णिमा को निर्धारित स्थान पर पुनः ताम्र फलक की स्थापना की। आगामी वर्ष 10 मार्च से मंदिर के निर्माण कार्य का श्री गणेश हुआ। मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चले तथा शीघ्र पूर्ण हो, इस ओर विज्ञानानंद जी का विशेष ध्यान था तथा अपने बेलूर निवास काल में वे स्वयं जाकर कार्य की प्रगति देखा करते थे। 1937 ईस्वी में जगत धात्री पूजन के दिन मंदिर प्रतिष्ठा की बात थी तथा वे इसी निमित्त बेलूर मठ आए भी थे, परंतु गर्भ मंदिर का कार्य पूरा न हो पाने के कारण यह संभव नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कहा था, भाई तुम लोग बड़ी देरी कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सके प्रतिष्ठा का कार्य समाप्त कर डालो, अब अधिक देर न लगाओ। उन्होंने और भी कहा, स्वामी जी ने मंदिर की योजना बनाई पर मंदिर बन नहीं सका। राजा महाराज ने प्रयास किया पर बना नहीं सके। महापुरुष जी ने शिलान्यास किया परंतु वे भी मंदिर नहीं बना सके। सभी एक एक करके चले गए। इसीलिए कहता हूं, जितना शीघ्र हो सके तुम लोग कार्य को पूरा कर लो, देरी मत करो। इस उक्ति का तात्पर्य सभी समझ गए तथा सभा मंडप के पूरा होने की प्रतीक्षा न करते हुए 14 जनवरी 1938 ईस्वी मकर संक्रांति के दिन मंदिर के गर्भगृह में श्री रामकृष्ण देव की संगमरमर प्रतिमा की स्थापना करके प्रतिष्ठा विधि कर लेने का प्रस्ताव निश्चित किया गया। प्रतिष्ठापन के 2 दिन पूर्व विज्ञान महाराज इलाहाबाद से बेलूर आए। प्रतिष्ठा के शुभ दिन पर ब्राह्म मुहूर्त में आत्मा राम का पात्र पुराने मंदिर से नीचे लाया गया और उसे लेकर वयोवृद्ध विज्ञान महाराज मोटर में बैठे। गाड़ी लाल वस्त्र से ऊपर से चलती हुई धीरे धीरे नवीन मंदिर की सीढ़ी के पास पहुंची। महाराज नीचे उतरे। आत्मा राम का पात्र लेकर उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तथा उसे वेदी पर स्थापित किया। पूजा, भोग तथा आरती हुई। इसके बाद महाराज अपने कमरे में आए। कमरे में आकर उन्होंने कहा, मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आपने कहा था ना कि आप ऊपर से देखेंगे। अब देखिए, आपके द्वारा प्रतिष्ठित ठाकुर आज नवीन मंदिर में विराजमान हैं और उसी समय मैंने स्पष्ट रूप से देखा, स्वामी जी, राखाल महाराज, महापुरुष महाराज, शरत महाराज, हरि महाराज, गंगाधर महाराज आदि सभी खड़े हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः कहा, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। स्वामी जी ने मेरे ऊपर जिस कार्य का भार सौंपा था वह आज मेरे सिर से उतर गया। 1934 ईस्वी में स्वामी विज्ञानानंद बेलूर मठ के विश्वस्त तथा संपूर्ण
रामकृष्ण मठ एवं मिशन के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1937 ईस्वी में स्वामी अखंडानंद के शरीर त्याग के पश्चात वे अध्यक्ष हुए। 1938 ईस्वी के श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के समय उनका अंतिम बार बेलूड़ मठ आगमन हुआ। उत्सव के पश्चात 8 मार्च को वे इलाहाबाद लौटे। इसके बाद से ही उनका स्वास्थ्य क्रमशः बिगड़ने लगा। वे सदा से ही स्वावलंबी तथा ईश्वर परायण थे। सांसारिक उपायों एवं चिकित्सा आदि में विश्वास नहीं करते थे। अतः प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ते रहने पर भी वे किसी की सेवा या चिकित्सा लेने को राजी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बाहर के लोगों का आना जाना बंद करा दिया। इतना ही नहीं, वे यथा समय कुर्सी पर बैठकर दैनंदिन कार्यों का निर्देशन भी करते रहे। परंतु 9 अप्रैल को उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा। तब सेवकों के अत्यंत अनुरोध पर वे होम्योपैथिक चिकित्सा लेने के लिए सहमत हुए। डॉक्टर ने आकर बताया कि उन्हें बेरी बेरी रोग हुआ है। उन दिनों रात में वे प्रायः ही मां मां शब्द का उच्चारण करते रहते थे। भोजन आदि सब बंद हो गया था। बीच बीच में केवल जल पीते थे। अंत में 25 अप्रैल सोमवार को अपराह्न में 3:20 पर उन्होंने लीला संवरण किया। अगले दिन काशी, हरिद्वार तथा अन्य स्थानों से आए हुए सन्यासियों ने शोभा यात्रा के साथ उनकी पावन देह को त्रिवेणी संगम में ले जाकर जल समाधि दी। विज्ञानानंद जी की सरल साधु वृत्ति पर सभी लोग आकृष्ट हो जाते थे। इस प्रकार मदन मोहन मालवीय, उमेश चंद्र बसु, मेजर वामनदास बसु आदि विशिष्ट नागरिक उनके साथ घनिष्ठ रूप से परिचित थे। फिर बालकों के साथ भी वे खुले हृदय से मिला करते थे। परंतु बच्चों के साथ हंसी, विनोद या क्रीड़ा आदि करते समय भी वे अपने आप को खो नहीं देते थे। उनकी इच्छा न होने पर वे इतने गंभीर रहते कि उनकी गंभीरता को देखकर बच्चे सम्मानपूर्वक दूर हट जाते थे। वृद्धावस्था में अपने दीक्षित शिष्यों के साथ मेल जोल में भी उनका यह गुण लक्षित होता था। कई बार उनके उपदेश हास परिहास से मिश्रित होकर बड़े ही मनोहारी हो उठते थे। संभवतः विज्ञान महाराज के उपदेश सुनते हुए कोई श्रोता साहस पूर्वक कह उठता, हम लोग भला आपकी बातों का मूल्य क्या समझेंगे? हमारे लिए तो वे सब नानी माँ की कहानियों के ही समान हैं। वे तुरंत उत्तर देते, हाँ जी, सब कुछ कहानी ही तो है, वास्तव में कहानी ही। संसार को यदि कहानी मान लिया जाए तो कितना आनंद होगा, और ज्यों ही इसे सच्चा मान लिया जाए त्यों ही कष्ट आरंभ हो गया। धर्म के क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता की बात सुनकर एक भक्त बोल उठे, परंतु महाराज, हमारे भीतर तो विश्वास का अभाव है। तुरंत ही उनकी उक्ति में भूल दिखाते हुए विज्ञान महाराज ने कहा, संसार में ऐसा कोई भी मानव नहीं जिसमें विश्वास का नितांत अभाव हो।
विश्वास के बिना आप एक सांस भी नहीं ले सकते। एक भक्त ने आकर कहा, महाराज, यहाँ आपके पास आने पर आनंद होता है, इसीलिए आया करता हूं। महाराज ने तत्काल उत्तर दिया, मुझे भी तो आप लोगों को देखकर आनंद होता है। प्रभु आप लोगों के भीतर भी तो हैं। एक बार एक शिष्य से उन्होंने पूछा, तुमने भूत देखा है? शिष्य के नहीं कहने पर वे बोले, तुम्हारे शरीर में ही तो पंचभूत हैं, डरने की बात नहीं। राम नाम का जप करना, भूत भाग जाएंगे। जहां पर राम नाम होता है वहां भूत नहीं ठहर पाते। स्वामी विज्ञानानंद का सामान्य व्यवहार आदि देखकर ऐसा लगता था मानो वे बड़े मनमौजी स्वभाव के हैं, परंतु थोड़ा प्रयास करके उनसे मेल जोल करने पर उनके हृदय की विशालता, उदारता तथा कोमलता को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती थी। वे जानबूझकर अद्भुत वेशभूषा किए रहते थे और इसके बारे में वे स्वयं भी सचेत थे। उनका बड़ा ढीला ढाला कुर्ता, कान तक ढकने वाली टोपी तथा मोजे आदि को किसी पथिक के कुतूहलवश देखते ही रह जाने पर वे कहते, क्या देखते हो? हम बंदर हैं, राम जी का बंदर। बात कितनी सरल है, फिर भी आध्यात्म रस से ओतप्रोत है। सीताराम के प्रति उनका एक आंतरिक आकर्षण था। एक बार उन्होंने एक ब्रह्मचारी से पूछा, तुमने रामायण पढ़ी है? सीता के दुख के बारे में कुछ जानते हो? ऐसा कहकर वे सीता के दुख का इतना आवेग पूर्वक वर्णन करने लगे कि अंत में स्वयं ही रो पड़े। उच्च आध्यात्म राज्य में विचरण करते रहने के उपरांत भी विज्ञानानंद जी स्वाधीनता आंदोलन के नैतिक पक्ष के प्रति उदासीन नहीं थे। देश सेवकों का त्याग तथा संगठित रूप से अहिंसा युद्ध उनके प्राणों में प्रतिध्वनित होता रहता था। 1931 ईस्वी के अंतिम भाग में पंडित जवाहरलाल के बंदी हो जाने पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। उस दिन निद्रा खुलने पर विज्ञानानंद जी ने कहा, अभी अभी सपने में स्वामी जी को देखा, वे बेचैन होकर टहल रहे थे। उस समय राष्ट्रीय नेता के अपमान पर स्वामी विज्ञानानंद का मन आकुल हो उठा था। इसके काफी समय पूर्व वे 1925 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन देखने कानपुर गए थे। इस प्रसंग में उन्होंने कहा था, जहां पर अच्छे कार्य के लिए इतने लोग एकत्रित होते हैं, निश्चय ही जान लो कि वहां ईश्वर की पूजा हो रही है। संघबद्ध होकर कार्य करना भी ईश्वर की पूजा ही है। कुछ भी हो, पर देश के कल्याण के बारे में ही तो विचार किया जा रहा है। एकता में ही ईश्वरी शक्ति का विकास होता है। लगता है हमारा देश पुनः उन्नत होगा। सदा सत चिंतन में डूबे हुए विज्ञानानंद जी दूसरों के गुण ही देखा करते थे। यहां तक कि अपने यशोगान को भी दूसरों के सद्गुण का ही परिचायक मानते थे। रंगून बंदरगाह पर उनका स्वागत करने को अनेक गणमान्य लोग पधारे थे तथा उनके निवास की भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। इसका कारण बताते हुए जब
किसी व्यक्ति ने कहा, आप मिशन के उपाध्यक्ष हैं और रंगून मिशन का बड़ा केंद्र है। तो इस पर विज्ञानानंद जी ने कहा, नहीं जी नहीं, मैं ऐसा कौन सा बड़ा आदमी हूं, यहाँ के लोग ही अच्छे हैं। अरे भैया, हम लोग तो साधु सन्यासी हैं, ये लोग अच्छे हैं, तभी तो हमारी इतनी देखभाल करते हैं। ब्रह्मानंद जी ने एक बार कहा था, हरि प्रसन्न गुप्त ब्रह्मज्ञानी है। गुप्त ब्रह्मज्ञानी विज्ञानानंद ने वृद्धावस्था तक अपने ज्ञान को गुप्त ही रखा था। शिवानंद जी को पक्षाघात हो जाने के कुछ महीने बाद एक बार वे अचानक ही इलाहाबाद से बेलूर मठ आए। 3 दिन मठ में निवास करने के पश्चात जब वे महापुरुष जी से विदा लेने गए तो उन्होंने अपना बायां हाथ उनके मस्तक पर रखते हुए आशीर्वाद दिया। इससे उन्हें जो अनुभूति हुई थी उसका उन्होंने अपने ही शब्दों में वर्णन किया था। उस दिन से मेरे मन का भाव बिल्कुल ही बदल गया, मानो अपना भाव उन्होंने मेरे भीतर संक्रमित कर दिया हो। अब ऐसी इच्छा होती है कि जब तक शरीर में एक बूंद भी रक्त रहे तब तक जो कोई भी आए उसे ठाकुर का नाम दिए जाऊं। इसीलिए उन्होंने मुक्त हस्त से बहुत से धर्म पिपासुओं पर कृपा की थी। श्री ठाकुर और मां ही उनके अंतिम दिनों के अवलंबन थे। वे कहते थे, सब कुछ करना हुआ, अब ठाकुर और मां ही संबल है, उन्हीं पर निर्भर होकर पड़ा हूं। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य स्वामी विज्ञानानंद जी के जीवन परिचय का अंतिम भाग समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।